तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और हम आज बात करने वाले इस वीडियो में कि क्या सिकंदर लोदी ना होता तो ताजमहल होता। तो जिसमें हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम पहले तो देख लेते हैं कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, सिकंदर लोदी की। तो सिकंदर लोदी जो है वो लोदी वंश का दूसरा सुल्तान है जिसने 1517 एडी तक शासन किया हुआ है। अपने पिता की मृत्यु से 1489 से, ठीक है, 1489 से 1517 तक इन्होंने लगभग 27 से 28 सालों तक शासन किया है। आपको मैं बहुत अच्छे से बता दूं कि इससे पहले बहलोल लोदी शासक हुआ करते थे। लोदी वंश के संस्थापक भी हुआ करते थे, दिल्ली के राजा भी हुआ करते थे, दिल्ली के सुल्तान। बहलोल लोदी के 9 बेटे हुआ करते थे। कितने? 9 बेटे। 9 बेटे में ऐसा बोलते हैं कि सिकंदर जो था उसका एक्चुअल नाम जो था वो क्या था, निजाम हुआ करता था। निजाम था, है ना। और बहलोल लोदी ने अपने समय में निजाम को क्या करके रखा था, दिल्ली के आसपास ही साम्राज्य को संभालने में, देख रेख करने में लगाया हुआ था। और सबसे अच्छा उत्तराधिकारी भी मानते थे, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल मानते थे। लेकिन यहाँ समस्याएं तो होंगी। समस्या ये थी कि निजाम जो था वो एक हिंदू महिला का पुत्र था। क्या था? हिंदू महिला का पुत्र हुआ करता था। इसकी माँ जो थी वो सुनारिन हुआ करती थी। सुनार थी, सुनार समझ रहे हो, सोनी सुनारिन का पुत्र होने के कारण इसके दिल्ली के दरबार के जो बाकी के अमीर हुआ करते थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यार ऐसा व्यक्ति कोई शासन करे। तो सबसे शुरुआत तो यही रही। अच्छा, जो कि दिक्कत ये थी कि बहलोल लोदी की जो पहली बीवी थी, मेन बीवी मतलब जो इस्लाम खां की बेटी हुआ करती थी। इस्लाम खां ने ही बहलोल लोदी को अपना सरहिंद का वो बनाया था, है ना। सो उनकी जो बेटी थी उससे जो लड़का हुआ था वो लड़का जल्दी एक्सपायर हो गया था, नहीं तो उसको ही उत्तराधिकारी बनाना था, वो एक्सपायर हो गया। फिर बाकी के जो बेटे थे उनको आसपास की जागीरें बांट चुके थे ये। बावजूद उसके जैसे एक आलम खां भी हो जाएंगे निजाम के अलावा, जो आलम खां आगे जाके क्या है, षड्यंत्र करेंगे बाबर के साथ मिलके। किसके लिए? इब्राहिम लोदी को हरवाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके साथ कुछ समस्या हो सकती थी। चलिए देखेंगे हम, वो तो इब्राहिम लोदी के समय में देखेंगे। चलिए, तो यहाँ बहलोल लोदी ने सिकंदर लोदी को उर्फ नहीं, वैसे निजाम खां को उर्फ सिकंदर लोदी को अपना उत्तराधिकारी बना चुका था। उत्तराधिकारी बनने के बाद होता कुछ ऐसा है कि भाई इनके साथ समस्याएं क्या थी, वही अमीर लोग तो नहीं मान रहे थे कि यार हिंदू लड़के, मतलब हिंदू औरत का जो बेटा है वो तो शासक नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी इनको अपने आप को साबित करना था। साबित किया। सिकंदर लोदी ने जो शासन चलाया, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था ना, बिल्कुल धर्म के हिसाब से पूरा का पूरा, है ना। सो वैसे ही सिकंदर लोदी ने भी फुलटू इस्लाम के हिसाब से पूरा का पूरा शासन क्या किया है, बिल्कुल फुल इस्लाम के हिसाब से ही अपना शासन चलाया। इससे क्या हुआ कि वो अमीर खुश हो गए। हालांकि एक दिन क्या होता है कि इनकी जो मृत्यु का कारण है वो भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि हाजी साहब थे, हाजी अब्दुल साहब। हाजी अब्दुल का एक बार ये अपमान कर देते हैं। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा क्या अपमान करते हैं और किस कारण से इनकी मृत्यु होती है। उससे पहले इनके कार्यक्रम देख लेंगे। देखो भैया, इनने जब लगभग 28 सालों तक जो शासन किया है, उन 28 सालों में सबसे पहले तो इनने कोशिश यही करी कि धर्म के हिसाब से काम किया जाए ताकि जो अमीर हैं उनको अपन खुश रख सके। बिल्कुल किया। हिंदू लोगों के साथ इन्होंने थोड़ी सी जातियाँ की है। इनने बिल्कुल मंदिर, नगर कोट का जो ज्वालामुखी मंदिर हुआ करता था उसको फोड़ डाला। उस मूर्ति के जो टुकड़े टुकड़े करके जो मांस बेचने वाले जो लोग रहते हैं ना, उनको दे दिया था कि भैया इनको बाट की तरह, भजन की तरह आप इस्तेमाल करो। तो ये ऐसी घटनाएं भी इन्होंने करी हैं। वो कोई दिक्कत है कि नहीं है, वो आप सोच लेना भैया, है ना। इसके अलावा क्या किया इनने कि इनने जैसे मुस्लिम महिलाएं थी ना, सो मुस्लिम महिलाओं को इन्होंने जो अपन जाते हैं ना उनके दरगाह वगैरह पे जो जाना रहता है, वो दरगाह पे जाना मना कर दिया। सूफी संतों से मिलना जुलना बंद कर दिया। किसको? मुस्लिम महिलाओं को। इसके अलावा जो ताजिया निकलते हैं ना, ताजिया निकलने पे बैन कर दिया भैया। मुहर्रम मनाने पे ही इनने बैन कर दिया। और मैं बता दूं, खुस्म एक प्रकार का टैक्स होता था। खुम्स
है ना, खुम्स बोलते हैं, खुस्म अलग से। ये वो होता था जब जब लड़ाई करते थे तो लूट के जो धन मिलता था ना उसको खुम्स कहते थे। उस खुम्स में होता ये था कि एक हिस्सा क्या होता था, आपको राजकर में देना होता था, बाकी 3 हिस्से जो थे वो आप खुद रख सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया था इसको कि 3 हिस्से राज्य कर में दो और 1 हिस्सा आप लोग रख लो। इनने वो कर ही खत्म कर दिया। फिर बोले कोई समस्या नहीं है, तुम ले जाओ जितना है लूट बांट का, तुम ही समझो, हमें नहीं चाहिए भैया, है ना। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो ये व्यक्ति 1504 में आगरा, नाम तो सुना ही होगा ना आपने, आगरा शहर जो है ये व्यक्ति बनवाता है 1504। अब आप खुद देख लो, अगर ये व्यक्ति ना होता तो 1504 में क्या ये आगरा का निर्माण करता? अगर आगरा का निर्माण नहीं होता तो मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा होती, और अगर मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा नहीं होती तो क्या शाहजहां आगरा में ताजमहल बनवाता? ये इतनी जो क्या क्या है वो केवल इस पे डिपेंड करते हैं, सिकंदर लोदी पे। और इसने आगरा बनवाया क्यों बनवाया भाई? इसने सीमा को सुरक्षित रखने के लिए, उस समय व्यापारिक मार्ग जो निकलता था उस रास्ते में दिल्ली से लेके आपको जाना होता था पेशावर तक, तो उसमें बीच में जो सरदार वाला जो राजपूताना वाला एरिया पड़ता था उसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती थी। तो इन्होंने कहा दिल्ली से हमें रक्षा के लिए पहले क्या बना लेना चाहिए, नगर बनाना चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा हो पाए। सो इनने आगरा शहर बसवाया, वहां पूरी की पूरी सेना रख दी। फिर उसके बाद ग्वालियर, जहां इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे ना लू खा के, फिर ग्वालियर जीता इनने मान सिंह से। ठीक है, कोशिश करी, जीत नहीं पाए, हालांकि वो इब्राहिम लोदी जीतेगा, मान सिंह के रहते तो नहीं जीत पाए। फिर मान सिंह के जाने के बाद उनका लड़का जब विक्रमजीत आता है तब वो इब्राहिम लोदी से हार जाएगा। वो हम इब्राहिम लोदी से चर्चा करेंगे, अभी नहीं कर। तो ये जीत नहीं पाए ग्वालियर, है ना, और उस समय के राजपूताना से। तो इनने आगरा बस केवल वो इसलिए बचाया था ताकि अपनी पूरी बाउंड्री सेव कर सकें आक्रमणों से। ठीक है, इसके अलावा बात करी जाए तो इनने मापन प्रणाली, भूमि मापन प्रणाली स्टार्ट करवाई। क्या? भूमि के मापन की प्रणाली। भूमि मापन की प्रणाली इनने सिकंदरी गज चलवाया। क्या चलवाया? सिकंदरी गज, जिसको गजे सिकंदरी भी कहा जाता है। मतलब 1 गज 1 कदम की बात चल रही है, एक प्रॉपर माप के साथ। मतलब होता है 30 इंच का। क्या? 30 इंच का, 2.5 फीट के आसपास का जो 1 गज होता है उसको नॉमिनल कर दिया। सबके लिए वही एकमात्र इकाई हो गई मापने की, भूमि को मापने की। ठीक है, और अगर बात करी जाए तो इस व्यक्ति की, ये थोड़ा विद्वानों को भी आश्रय दिया करता था, खुद भी विद्वान था। इसने अपनी फारसी भाषा में गुलरुख के नाम से, किस नाम से? गुलरुख के नाम से कविताएं लिखी हुई हैं। ठीक है, गुलरुख के नाम से। तो आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी कि भैया इनने महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या कर दिया था, संतों अंतों के साथ उठना बैठना या उनके दर्शन करना ये बंद कर दिया था, मज़ार पे जाना बंद कर दिया था, ताजिया बंद करवा दिया था, मुहर्रम बंद करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद इसने मंदिर तोड़वा दिए थे भाई। और क्या करा इसने, और क्या करा? गजे सिकंदरी चालू कर दी और गुलरुख के नाम से वर्ष भी लिखता था, कविताएं लिखता था। इसके अलावा इसने जो इम्पोर्टेंट काम किया है वो क्या किया है? आगरा की स्थापना 1504 में। 1506 में राजधानी भी बना देता है फिर बाद में। ठीक है, सो ये सारे इंपॉर्टेंट काम थे। अब मैं आखिरी चीज आपको बताता हूँ, आखिर इसकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे? तो इसकी मृत्यु के पीछे ऐसा कहा जाता है कि हाजी अब्दुल जो थे, एक बार वो, अब भाई देखो धर्मात्मा लोग धर्म की चर्चा करते हैं, तो उनने कहा कि भैया आप ये दाढ़ी काहे नहीं रखते हो? क्योंकि ये व्यक्ति दाढ़ी नहीं रखता था, अच्छा दिखने के चक्कर में दाढ़ी आड़ी रखता नहीं था। तो उनने पूछ लिया कि गाय महोदय काहे नहीं रखते हो दाढ़ी? तो बड़ी देर तक शांत बैठा रहा। फिर थोड़ी देर में जब चले गए हाजी साहब, सो दरबारी उसे कहता है कि जी हाजी तो यार ज्यादा तेज चल रहा है। अभी सोचो राजा की कितनी इज्जत है कि अगर हम पालकी में कुत्ते को बिठा देंगे ना तो कुत्ते की भी इज्जत हाजी से ज्यादा होगी। जब हाजी को ये पता चलता है तो हाजी कहते हैं कि देखिए इस आदमी ने बेइज्जती करी है। किसकी बेइज्जती करी है? रसूल के वंशजों की बेइज्जती करी है, और ऐसे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, इसकी गला खराब हो जाएगा। और वाकई मृत्यु गला खराब होने से ही होती है। अब कैंसर हो गया था, क्या हो गया था, लास्ट में गला नहीं चल रहा था और ये भाई साहब निकल लिए। 1517 में एक्सपायर हो जाएंगे ये गले की बीमारी के कारण। ठीक है, सो कई बार देख लो भैया हिसाब किताब से बेईमानी, बेइज्जती या फिर किसी की बुराई करें, नहीं तो समस्या हो सकती है, क्योंकि यही गला है और यही गला है, अगर गलत हो निकल गया तो गलत हो भी सकता है।
ठीक है। सो ये सिकंदर लोदी थे, इतनी ही चर्चा इनकी करनी है, ज्यादा अपन को करनी नहीं है। इसके बाद इनके बेटों की कहानी अपन चर्चा करेंगे, बेटों की नहीं, बेटे की, जो अगले शासक होंगे इब्राहिम लोदी। और ये आखिरी वीडियो होगी मुझे लगता है दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि इसके बाद तो मुगल सल्तनत चालू हो जाएगी, है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इब्राहिम लोदी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।